इटर्नल बन चुका है निफ्टी का टॉप लूज़र। हमने आपको बताया भी था कि जो खबरें आ रही हैं कर्नाटका सरकार में 1% जो गिग वर्कर्स के लिए एडिशनल लेवे उन्होंने लगाया है, उसके चलते इन कंपनीज़ की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा पर लॉन्ग टर्म नहीं पड़ेगा, ये मानना ज़रूर है। एक बार चंदन आपका व्यू, क्योंकि हमने मार्केट खुलने से पहले भी एक बार समझा था हमारे एक्सपर्ट से कि क्या वीक लग रहा है ये काउंटर, उस पर उन्होंने अपना व्यू दिया था, बट अब टॉप लूज़र बन चुका है, क्या यहाँ से और गिरावट हावी होगी? देखिए, इटर्नल में पिछले लगभग 5 दिनों से करेक्टिव मूव है। 308 से 278 तक का डिक्लाइन हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट मल्टीपल सपोर्ट नीचे में इंटैक्ट है। तो बड़ी विक वाली तो नहीं बोल रहे हैं, बट हल्का-सा मुनाफा वसूली आनी चाहिए। नीचे में मेरा मानना है 270, 268 एक मेजर सपोर्ट का काम इटर्नल में करता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए, अभी मेजर सपोर्ट लेवल्स के आसपास है इटर्नल, और देखते हैं कि किस तरीके से वो होल्ड कर पाता है या नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो BEL, इसकी हमने चर्चा की, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी है, पर साथ ही साथ HAL ये काउंटर भी जो है आज उड़ान भरता हुआ दिख रहा है। लगभग 2% की 1.5% की मजबूती आप HAL के काउंटर में देखेंगे। एक बार रचित, यहाँ पर आपका व्यू, आई थिंक अब डिफेंस काउंटर्स पे डिस्कस कर ही रहे थे, बट क्या HAL पे आपके कोई टारगेट और स्टॉप लॉस थे, फिर से एक बार बता पाएंगे? देखिए, बहुत क्लियर केस मैं आपको बता देता हूँ और 10-15 सेकंड लूंगा। आप किसी भी सेक्टर को आज आप ले लीजिए, मेड बी आईटी, मेड बी बैंकिंग, मेड बी फार्मा, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। एक सेक्टर जो क्लियर केस विनर बनता हुआ दिख सकता है और उसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरीके से यूएस ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, इसका रिपल इफेक्ट आप ग्लोबली देखेंगे। हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर रहे हैं फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, रशिया के साथ। सूनर और लेटर वी आर अबाउट टू बिकम एक्सपोर्टर्स इन डिफेंस। आज के टाइम में मरीन डिफेंस हो गया, एरोस्पेस डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी डिफेंस हो गया, सारे स्टॉक्स बहुत अंडर वैल्यूड हैं। आने वाले समय में आपको अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। ये पूरा डिफेंस के लिए मैं कवरेज दे रहा हूं। जहां तक बात है एचएल की, आई एम सुपर बुलिश ऑन एचएल। जिस तरीके से ये पोजिशंड है, हल्का सा इसको बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अराउंड 4680, 4700 लेवल्स। जैसे ही ये लेवल ब्रीच करेगा, बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले आपको ये 5080 का लेवल दिखाएगा। 5080 के बाद इन टाइम टू कम, मतलब मैं समझता हूँ इफ एवरीथिंग गोज स्मूथली इन 2 to 3 क्वार्टर्स, आपको ये 5600 और फिर 6400 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत उम्दा कंपनी है। कैपेक्स का अनाउंसमेंट भी आपको इसमें कभी भी आने को देखने को मिल सकता है। इसको जरूर अपने रेडार पे रखें। बिल्कुल, तो HAL के ऊपर ये आपको राय मिली है। चलिए, इस बीच दो शेयरों पर फोकस करते हैं। निफ्टी के ही गेनर्स की लिस्ट में हालांकि आज बहुत ज़्यादा मजबूती तो नहीं दिख रही है। गेनर्स के नाम पे अगर आप देखने जाएंगे तो आपको कोई ऐसी 4-5% की तेजी नहीं दिखेगी, लेकिन एक शेयर है जो